स्कूल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एक पे रहेगा, रेसिडेंशियल ब्लॉक, और दोनों को ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा। ये सोच से हम वहाँ पे गए थे कि बट आज ना वहाँ पे ब्रिज है ना वो अलग बात है, क्योंकि सुब्रत अग्री करेंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काफ़ी रहते हैं, आइडियाज़ अच्छे अच्छे रहते हैं, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ जब पैदल जाना पड़ रहा था, हमारे स्कूल में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हमारे स्कूल में तब टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, डैम बनने के लिए जो स्ट्रक्चर्स प्राइवेट तब के स्ट्रक्चर्स बने थे टीन सेट के, उसके अंदर हमें रहने का मौका मिला। लाइट्स नहीं होने के कारण शाम को लालटेन में एक ठराविक एक लालटेन में हमें तेल दिया जाता था। एक झरिया नाम के हमारे उस्ताद थे, वो हम सबको तेल दिया करते थे। जब तक तेल है तब तक पढ़ाई, तेल खत्म पढ़ाई खत्म। फिर वो सुबह फिर 5:30 बजे डैम के बगल की ठंड में उठाया जाता था। छोटे से हम, अब क्या, एक 10-11 साल के बच्चे की उम्र ही क्या होती है। फिर वो डैम और पहाड़ के बगल में ठंड इतनी रहती थी कि आज भी मुझे याद है कि अपनी उंगलियां ये बराबर नहीं आती थी, ऐसे 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 फैला ही रहता था। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किस तरीके टेंडर एज में बच्चे वहाँ एंटर करते हैं, और वहाँ से फिर वहाँ के शिक्षक हो गए या वहाँ के प्रिंसिपल हो गए, वहाँ का सपोर्ट स्टाफ, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को आपको गढ़ना है। आपको एक कच्चा मिट्टी दे दिया गया, आप रखो ये, अब आप इसको गढ़ो। ये जिम्मेदारी का एहसास मुझे लगता है सबसे पहले जब तक वहाँ के शिक्षक या फिर शिक्षकेतर वर्ग के लोगों को नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि हम अपने उद्देश्य जो हमारा है उसको हम पा नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अपने बैच को जानता हूँ, पहला बैच, फर्स्ट बैच, मुझे गर्व होता है कि फर्स्ट बैच को मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त सुन रहे हैं, मुझे पता है, उन्होंने बोला हम भी ज्वाइन होंगे, तो उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सारे फर्स्ट बैच के जिन्होंने, जो मेरे गुरु थे, जैसे मोदी सर है वो भी हमारे गुरु थे। सर तो क्लास में, क्लास के बाहर तो वही हमारे गुरु थे, जिन्होंने हमें तरह तरह के तरीकों से तैयार किया वहाँ पे। तो वहाँ के शिक्षक जो होते हैं, मोदी सर अग्री करेंगे, हमारा बैच जो था, सर अब माहौल थोड़ा अलग हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, आश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी आ जाती है, फिर टीचर्स के बीच में हो, स्टूडेंट्स के बीच में हो, फिर वो बहुत सारी चीज़ें। हमारे समय भी वो माहौल अच्छा था, एक परिवार चल रहा था बीच में, जैसे परिवार में कुछ गड़बड़ होती है, हमारे भी 10th के बाद में कुछ गड़बड़ी हो गई, रिजल्ट हमारे बहुत खराब हो गए। बट मोदी सर का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो हमें अच्छे से गढ़ा था, हमारी गलती थी। हम लोगों ने कुछ ऐसी गलत स्टेप्स ले लिए कि हमारे रिजल्ट खराब हुई, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, प्रतिभावान जो थे, वो बेचारे कहीं रास्ता भटक गए। और आज अब जहाँ भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस समय अच्छे से उनको शेप किया जाता तो शायद वो आज बहुत अच्छी जगह पे रहते। लेकिन आज भी जहाँ पे हैं वो बहुत अच्छी जगहों पे हैं। अब जहाँ तक मेरे स्कूल का सवाल है, मैं अपने स्कूल विशेष पे बोलना चाहूँगा। ये एक हार्ड स्टेशन माना जाता है, जहाँ पे शायद कोई आना नहीं चाहता है, शिक्षक भी नहीं आना चाहते, टीचर्स भी, प्रिंसिपल भी नहीं आना चाहते। ऐसे हार्ड स्टेशन जहाँ पे ट्राइबल एरिया से 75% बच्चे ट्राइबल एरिया से आते हैं। मुझे लगता है कि 8 आउट ऑफ 500 लगभग 400 बच्चे ऐसे होंगे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और ऐसे फर्स्ट जनरेशन के पढ़ने वाले होंगे जिनके घर में किसी ने पढ़ाई नहीं की होगी। ऐसे बच्चे जब आते हैं, तो ऐसे जगहों के लिए मुझे लगता है कि नवोदय विद्यालय समिति को कुछ फोकस करके अलग सोचना चाहिए। हम मेन स्ट्रीम में, आप सुब्रत सुपौल के हैं, कुछ हमारे वक्ता भोजपुर के भी हैं, आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप हमारे स्कूल में एक बार आओगे नहीं। वहाँ की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, आप कभी एक जैसा आप कर ही नहीं सकते उसको। देवनीश जिस जगह से उठ करके आया है, उस जगह से अगर एक लड़का देवनीश बन करके आया है, तो मुझे लगता है यही अपने स्कूल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस स्कीम की अचीवमेंट है। आप एक बार देवनीश के घर जा करके आओ, किस परिस्थितियों से वो लड़का उठ करके आया है। मुझे याद है, मैंने भी मेडिकल की एंट्रेंस दी थी, तब बिहार झारखंड एक हुआ करता था, MD-80 कहते थे। मेरे से एक बैच जूनियर है वो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने लिस्ट में देखा, मैंने देखा देवनीश का नाम है। मैं भागता हुआ उसके पास गया था, वो जहाँ रहता था रांची में, मैंने उसको बताया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। आज उसको शायद याद नहीं होगा, बट वो अपनी एक बॉन्डिंग रहती है। तो ऐसे बच्चे जब निकल के आते हैं, जैसे देवनीश आया, तो मुझे लगता है कि ऐसे जगहों के लिए नवोदय विद्यालय समिति को कुछ अलग सोचना चाहिए, कि ऐसे स्कूलों को अलग से टारगेट करके यहाँ से ज्यादा बच्चों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मेन स्ट्रीम में ला करके उनको कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको ऐसे मुहैया किया जाए। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, 2 साल में इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें हम फॉरवर्ड लिंकेजेस भी देख रहे हैं। हमारे बैचेज में हमें लगा, हमने 12th छोड़ा, उसके बाद रास्ता कुछ नहीं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे वापस उसी में चले गए। 12 तक मतलब मैं तो बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। मैं आपको अभी बता दूं, मेरे 10th में 68.8% मार्क्स थे।
12th में स्थिति बहुत खराब हुई। मैंने बोला परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं थी, कुछ हमारे अंदर का हीरो जग गया था कि अब तो हम 10th पास हो गए, हम कुछ